देखो, इंडिया में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे किस टाइप के सॉइल है इंडिया में। और और आप लोगों को पता है कि सॉइल का पार्टिकल होता है। सॉइल का पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्ले हो गया, फिर आपका सैंड हो गया, फिर आपका हो जाता है बहुत तरह के है, वो भी देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग। तो पहले आप लोग ये टाइप जान लीजिए। टाइप ये सब है, ठीक है। एलो एलोवेल, ठीक है। एलोवाइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का नाम क्या है? रेगू सॉइल, ठीक है। फिर आपका रेड सॉइल, फिर आपका लेटराइट, फिर आपका डिजर्ट सॉइल, फिर आपका माउंटेन सॉइल, फिर आपका सलाइन सॉइल जो नमक नमक होता है, और आपका पेटा सॉइल है, ये कोल वाला है। पेटा और मार्सी, ये कुछ कोल का टाइप होता है, उस तरह का सॉइल भी मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो चलिए ये सब के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो देखो, सॉइल में एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि देखो, सॉइल में मिनरल होता है और मिनरल प्लांट को चाहिए होता है। तो प्लांट को क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आपको पता है प्लांट को भी हम लोग जैसे ह्यूमन जैसे मिनरल ज़रूरत है, उससे प्लांट को भी ज़रूरत है। प्लांट अगर अपना कुछ फूड प्रिपरेशन करना चाहेगा, या ऑक्सीजन लेना चाहेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहेगा, जो कि स्टोमेटा खोलने में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो पोटासियम होता है ना, जो पोटासियम जो मिट्टी में रहता है, सॉइल में रहता है, वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि बोले क्यों ज़रूरी है? सॉरी, सोडियम बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम भी ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ किस लिए ज़रूरी है। पोटेशियम आपका ज़रूरी है आपका एंटीबॉडीज़ के लिए। हम कोरोना समय आप देख सकते थे, हम लोग क्या चाहिए था? एंटीबॉडी। तो वैसा ही प्लांट को भी पोटेशियम की ज़रूरत है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक अपना क्रिएट कर पाए, एंटीबॉडी। और सोडियम की ज़रूरत है। आपको पता है प्लांट में एक स्टोमेटा होता है, जहाँ से वो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है, ठीक है। तो वो आप लोग का सोडियम लेके ही वो करता है, खाना से लेकर बनाना ये सब करना, वो इसी तरह से करते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, पढ़ने की ज़रूरत है। फिर देखते हैं क्या है हम लोग के लिए। जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग को कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक उससे पहले मैं दो तीन चीज़ बोल देता हूँ आपका। ये सॉइल का टाइप होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये सब जानना ज़रूरी है कि सॉइल के पार्टिकल भी क्या किस चीज़ से बने हुए हैं। सॉइल का पार्टिकल आप लोग जैसे देख सकते हैं क्या है? आपका क्ले, फिर आपका स्लेट, फिर आपका सैंड, फिर आपका क्या होता है? ग्रावल, ठीक है। ये चारों चीज़ से सॉइल बना हुआ है। और जो जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा पानी खाएगा। क्ले सबसे इसमें से छोटा है, तो क्ले में ज़्यादा पानी का मात्रा रहता है। अभी कुछ एक नया हेडिंग के बारे में बताए, ह्यूमस। ह्यूमस एक सॉइल का टाइप में नहीं आता है, पर ये एक्चुअली खाद होता है। जैसे खाद कैसे होता है? खाद आप लोग का जो आप लोग का प्लांट का पत्ता है, लीफ है, और कुछ उसका टहनी है, वो सब गिर के वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस इंडिया में सॉइल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलता है। और ये क्या करता है? आपका मॉइस्चर मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉइस्चर इन दी सॉइल, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल मेंटेन करता है। ये वाला याद रखना। और साथ साथ में ये वाला याद रखना, इसका कलर क्या रहता है? डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था आपका मध्य प्रदेश का इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप ह्यूमस के बारे में पूछा गया। ह्यूमस क्या है? आपको पता है, ये आपका डार्क कलर ऑर्गेनिक मटेरियल इन टॉप सॉइल, मतलब ऊपरी लेयर में रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये लोग इधर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये एक डार्क सॉइल है, और ये प्लांट का डिके, जो प्लांट द्वारा और लीफ और कुछ एनिमल का मैटर डिके करके, मतलब मिलजुल के ये वाला बनता है। और इसको लीफ लिटर कहा जाता है, क्योंकि प्लांट का सब टहनी उनी टूट के ये सब जमा होके ये सब मिलजुल के बनाता है, ठीक है। और अर्थवर्म जो होता है ह्यूमस में, आपका मिनरल ऐड करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सब याद रख के जाना है। तो अभी देखते हैं, इंडियन आईसीएमआर द्वारा इंडिया का सॉइल को 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। 8 भागों में बांटा गया। तो हम लोग देखते हैं 8 भाग कौन कौन से हैं। तो ये रहे आपके 8 भाग। एलोवेला, ठीक है। एलोवेला, और आपका ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल,
लेटराइट, डिजर्ट, ये सब आपका 8 भाग हो जाता है माउंटेन सॉइल। और नीचे भी कुछ कुछ है जो सलाइन है और पैटी और मार्सी, ठीक। तो ये वाला आपका 8 भाग हो गया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस याद रखना इसमें रिच किस में है, डेफिशिएंट किस मिनरल में है, और ये कौन सी जगह में मिलता है, ठीक है। और क्या खेती इसमें ज़्यादा होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है शुगर केन की खेती कौन सा मिट्टी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको याद है शुगर की खेती कहाँ, उत्तर प्रदेश कौन सा सोइल मिलता है, राइस की खेती कहाँ पर होता है, कौन सा सोइल में अच्छा होता है। तो आपको ये सब याद है, राइस और व्हीट, तो ये सब आपको याद रख के जाना है, ठीक है। कॉटन का ज़्यादा खेती अच्छे से होता है आपका ब्लैक सॉइल में, ठीक है, तो याद रखना। और मैं बताता हूँ आपको जब मैं बताऊँगा एलो एलोवेल सॉइल के बारे में। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका एलोवाइल जो सॉइल है वो किससे बना हुआ है, सैंड 40%, क्ले 40% और स्लेट 20%। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और आपका एलोवेल जो सॉइल है उसको कम पानी चाहिए होता है कोई भी चीज़ प्लांट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें है इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, देख सकते हैं ना। सो एलोवेरा सॉइल इज लेस फर्टिलाइज देन अदर सॉइल, रिक्वायर्ड लेस फर्टिलाइज़र देन अदर सॉइल। मतलब इसमें फर्टिलाइज़र का उतना ज़रूरत नहीं है, खाद जो होता है जो आपका सार बोलते हैं वो उसका ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें इजीली उग जाता है। और ये आपका कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये आसाम में मिलता है, नर्मदा का प्लेन के साथ मिलता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और इस जगह में मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादातर नदियों के सामने है जिसमें भांगर और खादर, मैंने बोला था भांगर मतलब पुराना वाला मिट्टी और खादर मतलब नया वाला मिट्टी। तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, रिवर जब पढ़ा रहा था तब मैं उसके बारे में बताया था, ठीक है, मतलब जब मैं पढ़ा रहा था। तो ये किस जगह होता है, किस में डिफिशियंसी रहता है वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में ज़्यादातर राइस उगाया जाता है। आपको अगर एग्ज़ाम में दिया जाएगा, एग्ज़ाम में देने से आपको को सीधा याद रखना है कि इसमें राइस जो होगा, राइस आपका एलुवाइल सॉइल में आपको मार्क किया आना है, ठीक है। जैसे कि ये राइस है, राइस इसमें ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। राइस इसमें मतलब ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। वीट भी किया जाता है, शुगर केन भी किया जाता है, क्योंकि यूपी साइड में भी आपका ये कवर करता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कवर करने वाला सॉइल कौन सा है, ये आपका एलुवाइल सॉइल है। और इसमें एक चीज़ क्या है, पोटास और लाइम और फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, पर डिफिशिएंट क्या होता है, नाइट्रोजन और हेमस, ठीक है। हेमस के बारे में बोला था, मॉइस्चर और आपका ये नाइट्रोजन। मॉइस्चर मॉइस्चर के बारे मॉइस्चर इसमें कम मिलता है, पानी का मात्रा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी कम है, पर इसमें राइस का खेती अच्छे से होता है, ये आपको याद रखना है। राइस की खेती देने से आपका एलुवेल सॉइल, क्योंकि वही वेस्ट बंगाल को भी कवर करता है, और जितना सारा आपका पेनिसुला है, पेनिसुला का साइड साइड नदी वाला जितना सारा कवर होता है सबको कवर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मैं एक बार इमेज दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से याद होगा। पहले ये देख लीजिए, एलोवेरा सॉइल जो है दो टाइप का है, एक है खादर, एक है भांगर। खादर मैंने क्या बोला था, देखिए, खादर मतलब आपका फ्लड वाला जो रीजन होता है, ठीक है। जैसे पानी का लेवल ऊपर से बढ़ते रहता है, नीचे से ऊपर बढ़ते रहता है, ठीक है। क्या होता है, ऊपर में पानी भर के आता है, तो ऊपर में पानी भर के आने से क्या होता है, नया मिट्टी आता है। नया मिट्टी में क्या होता है, आपको कुछ अगर कमने के बाद, फ्लड कमने के बाद अगर उस जगह में लगाया जहाँ पर नया मिट्टी आया था फ्लड लेके, उस जगह में आपका लगाने से आपका खेती अच्छा होगा। उसको हम लोग क्या होता है, न्यू एलोवेरा सॉइल, उसको हम लोग बोलते हैं खादर। और भांगर क्या होता है, पुराना वाला सॉइल जो जिसमें फ्लड नहीं आता, फ्लड नहीं पहुंचता है, ठीक है, उसको भांगर। तो उसमें खेती कम होता है। तो ये दो टाइप इसका होता है, ठीक है। न्यू एलोवाइल सॉइल जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, और भांगर हम लोग पुराना वाला सॉइल को भांगर बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना। जैसे कि ये आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये आपका येलो वाला सेक्शन एलोवाइल सॉइल है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर करता है, आपका पेनिनसुला का भी कुछ जगह कवर करता है, और आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब राइस खेती का ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और गुजरात के कुछ पार्ट और राजस्थान के कुछ पार्ट इधर भी होता है। मैक्सिमम आपको याद रखना है, यूपी बिहार ये कवर कर लेता है, ठीक है। और इसमें क्या खेती होता है, राइस का खेती होता है। और इसमें क्या रिच है, फॉस्फोरस वॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। फॉस्फोरस ये सब मिलता है, पर लैक और डेफिशिएंट किस में, नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है। एग्जाम में यही पूछेगा आपको डेफिशिएंट किस में है,
और रिच किस में है, ये आपको क्वेश्चन में आएगा मल्टीपल स्टेटमेंट में। तो आप लोग देख लो ये कौन सा जगह में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को कवर करता है। और रिच किस में है, पोटास और लाइम। बट डिफिजन किस में है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये आपको याद रख के जाना है, क्योंकि बुक में जो दिया है ये आपका वो एग्ज़ाम में आने वाला है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में डिफिजन है, ठीक है। पोटास मिलता है, लाइम मिलता है। लाइम आपका कैल्शियम वाला वो सब होता है, ठीक है। पोटास भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं पोटास बोलूँ, पोटास आपका होता है आपका पोटासियम, ठीक है। पोटासियम का अल्कलाइन प्रोडक्ट, अल्कलाइन कंपाउंड मतलब आपका बाइकार्बोनेट पकड़ सकते हो या नहीं तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब पोटासियम बाइकार्बोनेट या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट कुछ होगा, ठीक है। तो ये पोटास को बोलता है, ठीक है। और लाइम कैल्शियम वाला, ठीक है। और डिफिजन किस में थी ये आपको ज़रूरत है। और इसमें कि ज़्यादा खेती किसका होता है, राइस का। शुगर केन भी याद रखना है कि शुगर केन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। आपका अभी ब्लैक सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल को आपका नाम तो रघु सॉइल तो आपने देखा ही होगा, पर इसको और 2-3 नाम हैं जो आपको जानना चाहिए कि कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन का उत्पादन ज़्यादा होता है इस सॉइल में महाराष्ट्र की तरफ। और आपका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ठीक है। और आपका लावा सॉइल, लावा सॉइल इसलिए बोलता है क्योंकि लावा का फट फट के जो मिट्टी जमा हुआ है और मिट्टी जमाने के बाद काला हो जाता है, वो सॉइल में वैसे दिखता है। और ये लावा से बना हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें वही लिखा है पॉइंट, ये पॉइंट वही लिखा है कि इट फॉर्म किसके द्वारा फॉर्म हुआ है, इट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ दिस basalt lava rock when the lava come out of the volcanic eruption and freeze मतलब ठंडा हो जाता है and do not turn into a rock, that is why it is known as lava soil, ठीक है। रॉक में कन्वर्ट नहीं होता, वो लावा फटने के बाद तो वो सीधा वो सॉइल का रूप लेता है। वो सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल आपका 2 जगह पे मिलता है, ठीक है। 2 जगह पे मिलता है मतलब 2 जगह मतलब क्या है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट में मिलता है। मेनली आपको याद रखना महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसलिए कॉटन का ज़्यादा पैदाइश इधर होता है। और कॉटन का पैदाइश होने का कारण ये एक्चुअली ये है कि इसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें इसमें जो ब्लैक सॉइल है ये आपका कॉटन का सिंचाई करने के लिए अच्छा है, ठीक है। सो कॉटन का सिंचाई करने के लिए अच्छा है। और एक चीज़ बता दो, इसमें जो कॉटन का सिंचाई होता है इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये क्ले से बना हुआ है। मैंने बोला था ना पहले स्टार्टिंग पढ़ते समय, क्ले में क्या होता है, ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता होता है। पानी का अगर सोखने की क्षमता होगा तो उसमें ज़्यादा क्या रहेगा, मॉइस्चराइजर रहेगा। मॉइस्चराइजर रहेगा तो पानी रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से कॉटन का खेती होगा। इसीलिए इस रीजन में इस सॉइल में ज़्यादा कॉटन का खेती अच्छे से होता है। और एक चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि इसका काला रंग क्यों ब्लैक दिखाया देता है सॉइल का, ये किस लिए दिखाया जाता है, आपका टेनी फेरस मैग्नेटाइट मतलब आयरन वाला फेरस मैग्नेटाइट दिखाया जाता है। तो ये वाला आपको अगर साइंस के स्टूडेंट है, साइंस में तो आपको फेरस दिखने से याद आएगा। फेरस मतलब डायरेक्ट वो काला सब्सटेंस का होता है। आपका ब्लड सूखने में क्या होता है, काला ही हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको याद रख सकता हो। और ये मोस्टली फाउंड कहाँ पर होता है, मालवा प्लेटू मतलब आपका राजस्थान के साइड उस जगह प्लेटू। डेक्कन प्लेटू तो आपको मालूम है, डेक्कन प्लेटू कौन सा है। मैं अगर मैप बनाऊँ, ये आपका इंडिया, ठीक है। इधर से और इधर से आपका जम्मू कश्मीर, इधर से आपका ये हो जाता है आसाम, सब। तो इस जगह जो होता है राजस्थान का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू तो पता है ये वाला रीजन होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो ये मालवा प्लेटू होता है। मालवा प्लेटू में ये ज़्यादा सॉइल आपका ज़्यादातर फाउंड होता है। पर महाराष्ट्र इस साइड है तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग को ये याद रखना है, ठीक। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस सॉइल में क्या होता है, इस सॉइल का एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इस सॉइल का, और एक नाम क्या दिया जाता है इसको, आप बोलते हैं क्या, प्लग्ड सॉइल, ठीक है। प्लग सॉइल इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये मैंने बताया था जैसे कि हाई वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी एंड मॉइस्चर रिमेन रह जाता है, ठीक है। सो द ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड लेस इरिगेशन बट
लेट इरिगेशन ड्यू टू इज कॉल्ड ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्लग्ड सॉइल। प्लग का मतलब क्या है, ये वाला आपको सिनोनिम में याद रखना है, मीनिंग में याद रखना है। प्लग मतलब हाल चलाना या जोतना, हाल चला के, ठीक है, खेती जो होता है, हाल चलाने वाला सॉइल और जोतने वाला सॉइल, यही मीनिंग समझा रहा है। उसमें कम चाहिए होता पानी, तो इसमें आपका पानी ऑलरेडी मॉइस्चर बना हुआ रहता है, क्योंकि अगर एक बार बारिश दे दिया तो इसका इतना समझता है, क्योंकि क्ले है, क्ले में ज़्यादा पानी होता है, तो इसमें क्ले ही ज़्यादातर है, तो क्ले में ज़्यादा इसमें क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो कोई भी मतलब करने के लिए सही होता है। तो अभी देखते हैं कुछ इसका पार्ट जो किसमें मतलब रिच है, डेफिशिएंसी है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, क्या देख सकते हैं, ये रिच इन आयरन, लाइम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम मिलता है। एग्जाम में यहाँ से भी उठ के आता है, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन कर देगा, ठीक है। और आप बट ये लैक भी आपको याद रखना, बट लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और किसमें, और आपका ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, पत्ता उत्ता का खाद उद रहता है, उसमें ये कम रहता है। नेचुरली जो बनता है, जो अर्थवर्म बनाता है, वो कम रहता है। अर्थवर्म, ह्यूमस कम होगा मतलब अर्थवर्म का इसका रिलेटेड नहीं है। अर्थवर्म में क्या करता है, वो पत्ता उत्ता का ये सब करके बना के उसमें आपका पोटासियम, ये सब नाइट्रोजन, ये सब ऐड करता रहता है, ठीक है। अगर ह्यूमस कम हो गया तो पोटासियम ये सब कम हो जाएगा, कुछ कुछ मिनरल, तो याद रखना। सेम इसमें भी डिफिशिएंसी क्या था, फॉस्फोरस था, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें भी नाइट्रोजन था, इसमें भी नाइट्रोजन का लैक है, इन दोनों में लैक है नाइट्रोजन का। दोनों में एक कॉमन है कि लाइम दोनों में पाया जाता है रिच मात्रा में, ठीक है। और आयरन के कारण इसमें ब्लैक सॉइल दिखाई देता है, आपको ऐसे ही याद रखना है। तो अभी है रेड सॉइल। रेड सॉइल के बारे में जानने से पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि ये किसमें आपका रिच है। रिच आपका आयरन और पोटास मैंने कहा था, पोटास क्या है, पोटेशियम होता है, ठीक है। बट डेफिशिएंट किसमें होता है आपका, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तो कॉमन ही है, ठीक है। और ह्यूमस में, ये सब में वही है ज़्यादातर। देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कौन सा सॉइल था, ये ब्लैक सॉइल था, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में ज़्यादातर होता ही है। और कुछ कुछ जगह में आपका ह्यूमस में कम होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस मैंने बोला था ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, उसमें कम होता है। तो ये जो चीज़ है आपका व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर एंड पल्स, इसमें मेन जो चीज़ उगाया जाता है, ठीक है, आपका रेड सॉइल में। आपको बस इसके याद रखना है, क्योंकि इसका लाल मिट्टी का कारण क्या है, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। तो अगर मैं कुछ बोलूँ तो इसके बारे में, तो ये आप देख सकते हो, रेड सॉइल के बारे में इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, आयरन और सिलिका जो होता है ये हाई मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल है ये फॉर्म किससे होता है, मेटाफॉर्मिक रॉक के टूटने से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीसीएस एग्जाम में आपको लिखने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो सॉइल है मेनली कहाँ पर पाया जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक में। याद रखना लाल मिट्टी है, ठीक है, तुमको तुम्हारे अंदर भी याद होना चाहिए, ठीक है, और है भी शायद ये है। और तमिलनाडु में पाया जाता है, झारखंड, नागालैंड में ही पाया जाता है। देखा, आसाम में नहीं, आसाम के टाइप और अरुणाचल का थोड़ा साइड आपको एल्बुला ही है, पर नागालैंड के साइड थोड़ा लाल मिट्टी पाया जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही पाया जाता है। और मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, ये तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यही एक का क्वेश्चन में आने वाला है कि रेड सॉइल कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था, कलर किसके कारण रहता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो अभी कुछ इसके बारे में, जब आपका जो लाल मिट्टी है अगर वाटर वो सोख लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो उस कंडीशन में क्या दिखाई देगा, येलो। और हाइड्रेट कंडीशन में दिखाई देगा, मतलब पानी होना चाहिए तभी है। और जो आपका ये है नाइट्रोजन है, और मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन और ह्यूमस का मात्रा कम पाया जाता है, तो वही है, ठीक है, इसमें कम पाया जाता है। और मैंने क्या बोला था, दिस सॉइल इज़ ग्रेविली एंड सैंडी एंड पोरस, ठीक है। ग्रेविली एक रफ सॉइल के लिए, मतलब हार्ड होता है जो, उस तरह का, सैंडी टाइप का,
पोरस मतलब जहाँ से एयर या लिक्विड पास हो सके, इस तरह का वो सॉइल है। और जिसके कारण ये एक सूटेबल हो जाता है किसका खेती के लिए, बाजरा। बाजरा बाजरा मतलब समझ में आ रहा है, मिलेट। मिलेट का कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिन पहले, रिसेंट आपका करंट अफेयर्स में था। तो मिलेट मतलब समझ रहा है ना, बाजरा, जो कि आपका दाल चावल ये सब हो जाता, सॉरी चावल नहीं होता है, दाल का जो वैराइटीज़ होता है उस सब के लिए, ठीक है, मिलेट्स बोला जाता है उसको। छोटा छोटा जो होता है उस चीज़ को मिलेट्स, ज़्यादातर दाल ही आता है। और ये सॉइल फ्रूट्स के खेती के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, पोटैटो और फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अभी लेटराइट, लेटराइट आपका सॉइल, लेटराइट सॉइल आपका ये जो है ये किधर मिलता है, लेटराइट सॉइल जो है आपका, पहले तो आप जान लो इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है। ये रिच इन आयरन होता है बट पुअर इन सिलिका। सिलिका पर आपका इसमें था, मैंने बताया था किसमें था, आपका रेड सॉइल में था। और ये लाइम में भी कम है। फॉस्फोरस और पोटास ये और ह्यूमस ये सब, मतलब ये सब तो सब में ही कम है, ठीक है। ह्यूमस तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पत्ता उत्ता गिर के होता है, ठीक है। और ये रिच इन आयरन होता है, ठीक है, रिच इन आयरन, जिसके कारण इसको लाल मिट्टी तरह दिखाई देता है। तो मैं और भी बताऊंगा। और इसमें ज़्यादातर ये याद रखना, ये इसमें कॉफ़ी और आपका रबर और आपका चीज़ और मिलेट्स और टी, मेन तो कॉफ़ी और रबर, ये तो आपको याद रख के जाना है, ठीक है। और आपको जो रेड सॉइल में था जिसमें पल्स दिखने में मिल रहा है, उसमें मिलेट्स मैंने बताया था ना, तो ये आपको याद रखना है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में वही देगा, पल्सेस ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब सही है वो आपका रेड सॉइल में। मिलिट्स कहाँ पर है, आपका लेटर सॉइल में। तो इस तरह से याद रखना है। पर मैंने पढ़ाया था रेड सॉइल में क्यों इसमें मिलिट्स आता है, हाँ आता है, क्यों नहीं आता है, पर आपको पाल से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर भी आपका बुक फॉलो करता है। बुक में क्या करता है, बुक में जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन रख दे दीजिएगा, तो पल्स मार के आना है रेड में, मिलिट्स नहीं मारना है। और आपका इसमें भी क्या करना है, मिलिट्स मार के आना है लेटरेट में, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है मैं इसके बारे में बताऊंगा ज़रूर। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा और डिटेल्स। देखो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, देखो आपका लेटरेट सॉइल को क्या बोला जाता है, आपका मुख हरली मिट्टी, ठीक है, मुख हरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लेटरेट सॉइल आपका जो है ये डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है। लेटरेट सॉइल जो हुआ है वो डेवलप कहाँ पर हुआ है, डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है उधर। और कीप इन माइंड दैट दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द लेंचिंग। लेंचिंग मतलब क्या होता है, निसलन, ठीक है, निसलन। लेंचिंग ये होता है, लेंचिंग जो होता है, लेंचिंग आपका ये होता है कि कोई भी एक लिक्विड पास करके या केमिकल पास करके उसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है, तभी ये फॉर्म होता है। लिक्विड क्या मतलब आपका सोच लो, इसमें बारिश का पानी या कोई केमिकल अंदर घुस के उससे जो केमिकल है वो कुछ निकाल दिया, तभी ये फॉर्म होता है, ठीक है, ये डेवलप होता है, ठीक है, ये सॉइल इस तरह से। और ये आपका जो है दिस क्ले बिकम स्टिकी लाइक क्रूड व्हेन वेट हार्ड एंड लाइक ब्रिक, हार्ड लाइक ए ब्रिक व्हेन ड्राई, ठीक है। जब ये आपका क्ले अगर भीगा हुआ रहेगा तो स्टिकी हो जाएगा लाइक ए कार्ड, दही जैसा। और अगर हार्ड हो गया आपका ईटा हो गया। तो लेटराइट मिट्टी भी ईटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इस मिट्टी से आपका ईटा बनता है, जो लेटराइट मिट्टी से भी बनता है, ठीक है। और इसमें क्या है, रिच इन ऑक्साइड और एल्युमिनियम एंड इट इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का लिए यह होता है। तो ये मेन पॉइंट है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्साइड और एल्युमिनियम प्रेजेंट है। और इसमें एक चीज़ याद रख लेना कि दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, डेफिशिएंसी है लाइम नाइट्रोजन ह्यूमस सॉइल में ये कम पाया जाता है ड्यू टू मेनी रीजन दैट ह्यूमस डिजोल्व इन वाटर एंड गोज टू द लोअर लेयर। मैंने बोला था ना लिंचिंग होता है, लिंचिंग होता है। लिंचिंग मतलब क्या, बारिश के कारण वो जो ह्यूमस होता है वो उसके साथ डिजोल्व होके चला जाता है,
इसमें इसमें या इसीलिए ये आपका ये लेटरेट मिट्टी फॉर्म होता है। एक्चुअली ये रेड मिट्टी का ही पार्ट होता है क्योंकि इसमें से कुछ पानी गिरने के बाद ये लेके चला जाता है उसका ह्यूमस को, तो जिसके कारण ये लेटरेट मिट्टी का नाम दे दिया जाता है। यही डिफरेंस है, ठीक है। और ये टॉपिकल कैंसर में तक चला जाता है, ये वाला लोअर लेयर मतलब टॉपिकल कैंसर में जाकर जमा हो जाता है। और ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है? टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रियन सच एस कर्नाटका। टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से आपको याद होना जाना चाहिए कौन सा स्टेट आता है उसमें। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय। इन मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट। सी मेघालय है इधर, और रेड सॉइल में नागालैंड है, और आपका लेटरेट सॉइल में मेघालय है। तो आपको याद रख के जाना है ये। मैं डिफरेंस बोल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ है। पर मेन बात है कि आपको कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर पूछेगा तो वो केरल, ठीक है। केरला में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रख के जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन दी स्टेट लाइंग बिटवीन, मैंने बोला था किस किस से मिलता है, ये टॉपिक आंसर वो सब याद रखना है। अभी मेन बात है कि आप लोग का इसमें क्या कल्टिवेशन होता है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद रखना है इसमें दिस सॉइल ऑफन लो फर्टिलिटी इन यट कॉटन, टी, कॉफ़ी, काजू, शुगर कैन, ठीक है। काजू शुगर कैन कल्टिवेट यूजिंग फर्टिलाइज़र, मतलब इसमें फर्टिलाइज़र लो फर्टिलिटी के कारण इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करके ये सब ग्रो किया जाता है। तो मेन बात है आपको एग्ज़ाम में क्या आने वाला है यहाँ से पढ़ने के लिए। आपको कार्डेमन याद रखना। कार्डेमन मतलब आपका इलायची जो आता है खाने के लिए, इलायची को हम लोग क्या होता है कार्डेमन। तो कार्डेमन यहाँ पर इस मिट्टी में ज़्यादा उगाया जाता है। और काजू तो पूछा जाता है बहुत एग्ज़ाम SSC 2020 में भी आया था। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कि काजू कौन सा सॉइल में सूटेबल है, वो आपका लेटरेट मिट्टी में। तो ये एग्जांपल तो याद करके जाना है आपको। और केरला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और रेड लेटरेट सॉइल, मैंने बोला रेड लेटरेट सॉइल ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश आर सूटेबल फॉर काजू क्रॉप, ठीक है। ये स्टेट भी याद रखना है कि केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये आपका काजू के लिए सूटेबल है क्योंकि लेटरेट सॉइल इधर मिलता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने बताया था एक क्वेश्चन आया था SSC में। तो ये वाला आपका काजू वाला क्वेश्चन के रिलेटेड है। तो काजू वाला क्या है, आपका कौन सा सूटेबल है, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको लेटरेट सॉइल मार्क कर, रेड लेटरेट सॉइल, ठीक है। और रेड किस लिए दिखाई देता है, आयरन फेरस ऑक्साइड के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सलाइन के बारे में पढ़ेंगे, सलाइन सॉइल के बारे में। इसमें से इसका 2-3 नाम आपको याद रखना है। एक है उसार और का आपका रेहा, ठीक है। ये नाम तो याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है। और ये इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, ये क्या पाया जाता है, मैनी सॉल्ट सच सोडियम एंड मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें फाउंड किया जाता है। इसमें अनफिट होता है कि एग्रीकल्चर के, इसमें खेती वेती नहीं किया जाता है, नीमक है इसलिए। और कहाँ पर पाया जाता है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। हाँ, बिहार में ही पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ज़्यादातर। ये समुद्र तट में होता है, ठीक है। समुद्र तट या रिवर के साइड वो सब भी थोड़ा बहुत हो जाता है। और आपका पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेन गुजरात है इसका, याद रखना गुजरात है। और ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेस वाला, ठीक है। और अभी जो इम्पोर्टेंट पढ़ाऊँगा इसके बारे में, ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। एक तो मैं पहले 1-2-3 चीज़ बोल देता हूँ। व्हेन द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, अमाउंट ऑफ द क्या देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉइल इंक्रीज इट बिकम सलाइन। क्या होता है, सॉल्ट का मात्रा बढ़ने से सॉइल में क्या होता है, सलाइन सॉइल हो जाता है। और सॉल्ट कंटेंट इन सॉइल इंक्रीज ड्यू टू दी पुअर ड्रेनेज सिस्टम। किसके लिए सॉल्ट इसमें जमा हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होता है, इसलिए एराइड क्लाइमेट लिखा हुआ है। एराइड क्लाइमेट का मतलब क्या है ये समझो। एराइड क्लाइमेट का मतलब इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये है आपका डेफिनेशन एराइड क्लाइमेट। एराइड क्लाइमेट उसे बोलते हैं, उस क्लाइमेट को बोलते हैं जहाँ पर रेनफॉल एनुअली मतलब प्रत्येक साल 2500, ठीक है, 25
सॉरी 2050 मिलीमीटर से कम बारिश होता है। तो 250 मिलीमीटर, 2000 में नहीं, 250 मिलीमीटर से कम होता है बारिश। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइड क्लाइमेट, जहाँ पर बारिश कम होता है। बारिश कम होगा जिसके कारण जो मिट्टी में लोग ये देख सकते हैं कि ये एराइड क्लाइमेट में इसका जो सॉइल का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने बताया था अभी, एराइड क्लाइमेट मतलब जिसमें बारिश कम होता है, जिस जगह में, उस जगह में सॉइल का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपका जो सलाइन सॉइल है उसको क्या बोलता है, रेहा, ओसार, काल्हार सॉइल बोला जाता है। और सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, नमक है ना, तो नमक का ये सब कंपोजिशन होता है जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सारा होता है इज हाईली सलाइन इन दिस सॉइल, मतलब पाया जाता है। और ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है, ये याद रखना, गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के समुद्र के साइड है, सब स्टेट ही है ज़्यादातर, पर गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ ये सब में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अभी कुछ है एराइड सॉइल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है पर जानना जरूरी है। एराइड सॉइल क्या होता है? एराइड तो मैंने बोला था क्या होता है। एराइड क्लाइमेट जहाँ पर बारिश कम होता है 250 मिलीमीटर से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एराइड क्लाइमेट। एराइड सॉइल क्या होता है? जहाँ पर नमक होगा उस सॉइल में, उसको हम लोग एराइड सॉइल कहेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें आपका ह्यूमस और मॉइस्चर का मात्रा कम होता है, और ये सलाइन इन नेचर होता है। सॉइल आर सैंडी, इसमें सैंड तरह का होता है, पूरा सैंडी सैंडी होता है सॉइल। जैसे अभी जैसे देख पा रहे हैं ये माउंटेन सॉइल के बारे में, ठीक है, तो माउंटेन सॉइल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है मैंने। तो ये तो आपका आयरन में रिच होता है, आयरन और ह्यूमस में होता है, बट डिफिशिएंट इन लाइम, लाइम नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन ये सब नहीं होता है। और ये विथ फर्टिलाइज़र के साथ टी, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट, और ये आपका ग्रो किया जाता है। मतलब पहाड़िया टाइप, पहाड़िया में आपको देखा है ना, टी ज़्यादा उगता है दार्जिलिंग ये साइड, जो पहाड़ में होता है, पहाड़ में ज़्यादातर ये चाय का बगाने होते हैं, तो इस साइड में उगता है। ठीक है, तो ये आपका कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम का हिल, जम्मू कश्मीर, ये सब आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो आपका ये वाला सॉइल, ठीक है, पहाड़ी सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये क्या होता है? ए टाइप ऑफ सॉइल फाउंडेड इन हिमालय माउंटेन रीजन के सामने पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ पेबल्स, पेबल्स आपको मैंने पढ़ाया था, क्या होता है बोलिए? पेबल्स, पेबल्स क्या होता है? पेबल्स आपका स्टोन होता है। स्टोन मैंने बोला था पत्थर जो पानी के साथ मिलके आता है ये सब का। तो पेबल्स एंड स्टोन आर इन द माउंटेन सॉइल इज़ हाई, जहाँ पर ये सब पाया जाता है, पेबल्स होता है। माउंटेन सॉइल आर लैक ऑफ पोटास और फॉस्फोरस में पाया जाता है, एंड लाइम कम होता है। और ये आपका हॉर्टिकल्चर ऑफ लाइक टी के लिए ये जगह अच्छा है। ठीक है, टी के लिए ये चीज़ अच्छा है। और आपका टी के लिए तो अच्छा ही है हिली रीजन। और इसमें झूम फार्मिंग होता है। झूम फार्मिंग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बर्न फार्मिंग। बर्न फार्मिंग क्या होता है आपका? ये ज़्यादातर नागालैंड में होता है। नागालैंड में क्या होता है, एक पहाड़ी मैदान पे पूरा एक साल खेती होगा, या कुछ दिनों तक खेती होगा। फिर खेती करने के बाद उसको उस जगह को 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा, खेती नहीं करेगा। फिर 1-2 साल बाद उसमें खेती करेगा, ताकि न्यूट्रिशन फिर से वापस आ जाएगा, तो खेती अच्छा होगा। क्यों? न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है एक खेती के बाद, इसलिए कुछ दिनों को तक छोड़ देते हैं पूरा न्यूट्रिशन जमा करने के लिए। बेसिकली झूम फार्मिंग ये होता है, बर्न फार्मिंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कुछ लैंडों को छोड़ दिया जाता है, और उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जंगल हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए। जब पेड़ पौधे जंगल हो जाएंगे, फिर उसको काट उठ के फिर से खेती किया जाएगा उस जगह में। उसको हम लोग झूम फार्मिंग या बर्न फार्मिंग इंग्लिश में बोलते हैं। और आपका पहाड़ी इलाका में सबसे मसला, जो मसला होता है उसका खेती ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिए याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी ये देखना, ये आपका सलाइन सॉइल, ठीक है, तो कौन सा स्टेट में आपका सलाइन सॉइल फाउंड होता है? तो मेनली आपको उत्तर प्रदेश में ये फाउंड होता है। मैंने पढ़ाया था उत्तर प्रदेश, बिहार में भी है, ठीक है, और आपका झारखंड में भी है। तो आपका इसके लिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ जो मैंने छूट किया था। तो ये भी चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है आपका गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में मिलता है। जो तट होता है, पंजाब में भी है कुछ पार्टों का, ठीक है। और आपका
ये ये आपका हाई एसिडिटी एंड लो पीएच होता है इसका, जो इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इट सॉइल हैव द पुअर फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू दी हाई एसिडिटी एंड लो पीएच होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो आप याद रख के जाने, इसको हम लोग बोलते हैं उसारा सॉइल। ठीक है, उसारा, ये एग्जाम पूछा था कभी कभी। ठीक है, उसारा सॉइल। और इसको सेमी एराइड रीजन में होता है। मैंने एराइड रीजन तो बताया था मैंने, जहाँ पर बारिश कम होता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम होता है। हाई सॉल्ट मेनली ड्यू टू दी क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए होता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख के जाना है। ठीक है, याद रख के जाना है। और आपका ऐसा कुछ खास नहीं है अभी। ये रन ऑफ कच्छ में याद रखना, साउथ मानसून ये सब में मिलता है, और पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये सब मिलता है। नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हैं, पेटा और मार्सी सॉइल। ठीक है, पेटा और मार्सी सॉइल आप लोग को ये याद रखना है। इसमें देखो, पेटा और मार्सी सॉइल उस मिट्टी को बोलते हैं जो दलदली होता है। ठीक है, दलदली सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटा बोल देते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से ये याद रखना है कि आपको दलदली और जीवक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हम लोग क्या बोलते हैं, पेटा। ठीक है, पेटा मतलब आपका जीविक सॉइल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, पेटी का मतलब जीविक सॉइल, जो जिंदा रहता है हर समय। जिंदा मतलब ऑर्गेनिक सेंस में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल होता है जो जिंदा होता है हमेशा। और मार्सी मतलब आपका दलदली। तो ये सॉइल जो होता है ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाएगा, आपको पता है, दलदली जगह में जहाँ पर पानी रहना चाहिए। केरला, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, सुंदरबन। हाँ, सुंदरबन तो बहुत सुंदरबन दलदली है। इसमें क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, कंटेंट ये रहेगा कि लार्ज अमाउंट सोल्यूबल सॉल्ट रहेगा, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। बट लेकिन क्या रहेगा, आपका पोटास और फॉस्फेट ये सब जगह लैक है। और इसमें ज़्यादातर खेती क्या किया जाता है, खेती किया जाता है आपका राइस, जूट और ये सब। ठीक है, राइस, जूट और ये सब कल्टीवेशन। देखो, पेटा से मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है, कोल के बारे में। पेटी से याद आ रहा है, पेटा जो आपका कोल का टाइप होता है। कोल का आपका 2-3 टाइप होता है आपका। इधर मैंने लेटराइट बोला। ठीक है, लेटराइट को आपका कोल के साथ याद मत कर लेना, रिलेट मत करना। कोल का वो लिग्नाइट होता है, ये लेटराइट है। ठीक है, वो कोल का एक टाइप होता है लिग्नाइट। ठीक है, मैं एक बार कोल का आपको टाइप पढ़ा देता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे कि ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें एंथ्रासाइट ये कोल का हाईएस्ट कोल होता है, जहाँ पर प्योर ज़्यादातर कोल मिलता है। और लिग्नाइट होता है। ठीक है, आपका बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस मतलब आपका ये एंथ्रासाइट और लिग्नाइट के बीच होता है। ठीक है, और सबसे खराब घटिया क्वालिटी होता है आपका पेट, सबसे घटिया क्वालिटी, और ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब आपको याद रख के जाना है, क्योंकि ये सब भी आपका टाइप होता है। ठीक है, कोल का। तो ऐसे तो बहुत सारा टाइप है जो आप लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो कोई बात नहीं, आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आपका कोल का और एक इसमें टूटा गया है। एंथ्रासाइट का बाद कौन सा क्वालिटी आता है आपका, बिटिमस। मैंने बोला था ना, उसका होता है सब बिटिमस, उसका होता है लिग्नाइट। तो ये सब आपको याद रखना जाना है। ठीक, तो आप जैसे कोल का ग्रेड देख सकते हो, ग्रेड ऑफ कोल, स्टेज कौन सा अच्छा है। सबसे अच्छा मतलब ये एंथ्रासाइट है। ठीक है, ये आपका मेटाफॉर्मिक रॉक से मिलता है। और आपका थर्ड होता है बिट्यूमस, मतलब एंथ्रासाइट के बाद कौन आता है, बिट्यूमस। उसके बाद आता है लिग्नाइट, मैं बोला था उसका बीच, और उसका बीच का है, उसका बाद पेटा। ठीक, ये आता है। चलिए अभी उसमें टॉपिक में जाते जो पर। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, क्या देख सकते हैं, ये मार्सी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्सी सॉइल, या नहीं तो ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से बोलते हैं। पेटा मतलब पेटा सॉइल मतलब आपका क्या है, पेटा मतलब ये ऑर्गेनिक है। और आपका जो और एक था ना, मार्सी मतलब क्या है, दलदली। ठीक है, दलदली सॉइल का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जीविक मतलब क्या है, जीविक सॉइल मतलब ऑर्गेनिक सॉइल, वही। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब जीविक सॉइल, जो मैं बोल रहा था। और इसमें क्या होता है, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन एरिया विथ हेवी रेनफॉल, जहाँ पर होता है, एंड हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा। ड्यू टू एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट
मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। सफिशिएंट क्वांटिटी इन दिस सॉइल इज़ डार्क इन कलर, मतलब ज़्यादातर ये डार्क कलर में ये सॉइल देखने को मिला, काला काला टाइप का, दलदली ही वैसा ही होता है ज़्यादातर। और आपका सैम्पी सॉइल एरिया इन इंडिया आर फाउंड इन, कहाँ पर ये मिलता है ये वाला, ये आपका केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज़ रिच इन फॉजल, फॉजल से ज़्यादा मिला हुआ रहता है, ठीक है, फॉजल से ज़्यादा मिला होता है, पत्ता उत्ता होता है ना, ज़्यादा ऑर्गेनिक अच्छा हो जाता है। फिर जाकर आपका वार्थवर्म रहता है, कीड़ा मकोड़ा, जो कि आपका न्यूट्रिशन के लिए अच्छा होता है, इसके कारण ये वाला सॉइल अच्छा होता है। अभी ये वीडियो में तो इतना तक बात हो गया जो जो क्या क्या इम्पोर्टेंट था, पर अभी एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि इसका सीरीज़ क्या होगा, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है। आपको याद रखना है, आपको इंडिया में एल्बुलाई सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपका 15 लाख एरिया वर्ग में पाया जाता है। फिर आपका आता है लाल मिट्टी, मतलब रेड मिट्टी, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, ब्लैक मिट्टी, मतलब ब्लैक सॉयल या आपका रघु सॉयल जो बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आपका क्या है, लेटराइट, ठीक है, लेटराइट सॉइल। तो आपको ARBL, ठीक है, ARBL याद रखना, ठीक है। आसाम, आसाम रॉयल, रॉयल बिग बेस लीक, ऐसे याद रख सकते हो, आसाम रॉयल बिग बेस लीक, ऐसे याद रखना है, ट्रिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए, ठीक है, इंडिया में। और एक चीज़ बोल दो, ऑर्गेनिक जो आपका सब्सटेंस होता है वो तो आपका दलदली मिट्टी में मिलता है, जो कि मार्सी सॉइल होता है या पेटा सॉइल होता है, वो उसको छोड़ के ब्लैक सॉइल में थोड़ा बहुत मात्रा मिलता है, ठीक है, ऑर्गेनिक में। तो एक चीज़ याद रखना, जो आपका एसिडिक सॉइल होता है और आपका एल्कलाइन सॉइल होता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा एसिड मिलता है और जहाँ पर ज़्यादा बेस मिलता है, ठीक है, उस तरह का सॉइल को। इसका पीएच तो आप लोग याद रख सकते हो, मतलब पीएच क्या, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या बोला जाएगा, वो आपका 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 क्या बोला जाएगा, बोलिए। 7 से जो नीचे होगा, <7.2, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो जो आपका पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है, पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, तो बेस बोलते हैं। और आपको ये इधर में थोड़ा गलत दिया गया है, तो तभी भी आपको याद रखना है, पीएच के बारे में थोड़ा इधर गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं। और ये जो आपका एसिडिक सॉइल है वो कहाँ फाइंड होता है, ज़्यादा पर ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, बारिश जगह में ज़्यादातर ये मिलता है। और एल्कलाइन जो है आपका आपका कम रेनफॉल होता है, उस जगह में मिलता है, ठीक है। और आपका जो एल्कलाइन है, एक मिनट बोल देता हूँ, तो आदमी लोग क्या करते हैं, जहाँ पर एसिड होता है उधर वो लोग क्या करते हैं, एसिड सॉइल में वो लोग क्या करते हैं, लाइम मिलाना शुरू कर देता है, वो बेस होता है ना, तो बेस के कारण वो न्यूट्रल हो जाता है। और जहाँ पर एल्कलाइन होता है, बेस होता है, उधर वो लोग क्या करते हैं, एसिड जैसा प्रोडक्ट मिलता है, क्या वो एसिड प्रोडक्ट क्या होता है, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम मिलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप लोग यही है। और ये बेस वाला जो मिट्टी है, अल्कालाइन मिट्टी ज़्यादातर ये यूपी में क्षेत्र में मिलता है। और आपका आपका जो आपका ये एसिड सॉइल है, एसिड सॉइल में ज़्यादातर आपका चाय के बागान होते हैं, ठीक है, चाय का बागान लगाया जाता है जहाँ पर जहाँ एसिड होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ टॉपिक है, एक सॉइल इरोजन है, वो आपको पढ़ना है। अभी कुछ सॉइल इरोजन के बारे में बोलते थे, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो सॉइल में होता है, ये किस लिए होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्लांट नहीं है उस जगह में, उस जगह में क्या होता है, वो मिट्टी टूट टूट के गिरना शुरू कर देती है, जैसे आप लोग को हाफलोंग में देखने को मिलता है या कोई लैंडस्लाइड में देखने को मिलता है। उस जगह क्या होता है, गाछ पौधे नहीं रहते उस जगह पे, और उस जगह से टूट के वो मिट्टी टूट टूट के गिरना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, सॉइल इरोजन के कारण होता है। तो कॉज क्या है, सॉइल इरोजन का कारण क्या है, इंटेंस टेरिटोरियल रेन, मतलब ज़्यादा रेन होना, डिफॉरेस्टेशन होना, पेड़ पौधे ना होना, जूम एग्रीकल्चर में बोला ना कि खेती करके फिर छोड़ देना, फिर और कुछ पीरियड तक खेती ना करना, कुछ समय तक खेती ना करना, तो इधर क्या हो गया, पेड़ पौधे तो नहीं है, जो सॉइल इरोजन होता है, स्ट्रॉन्ग विंड। फिर आता है अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, सही तरीके से नहीं करना,
ठीक है। ये एक्सेसिव ऑफ इरिगेशन और आपका फर्टिलाइज़र देना, ठीक है, और आपका रोड कंस्ट्रक्शन करना, डैम कंस्ट्रक्शन करना, ये भी आपका सॉइल इरोजन में आ। तो अभी टाइप ऑफ इरोजन देख लो। टाइप ऑफ इरोजन क्या है आपका? सेलेस इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन और गली इरोजन। मैं एक एक टाइप के बारे में बोलता हूँ। आपका ये जो स्लैश इरोजन है, जब रेन आपका फॉल डायरेक्टली ऑन सॉइल, मतलब आपका डायरेक्टली सॉइल में सीधा सीधा गिर रहा है, ठीक है, सीधा सीधा गिर रहा है, क्योंकि तेरह तेरह भी गिरता है रेन, मैं बोलूँगा आगे आएगा। तो डायरेक्टली ऑन सॉइल देन दिस सॉइल पार्टिकल गेट सेपरेटेड, मतलब क्या होता है? सेपरेट हो जाता है किससे? फ्रॉम मेन लैंड, इज कॉल्ड एज आपका आपका सेपलेस इरोजन, ठीक है, सेपलेस इरोजन। और सीट इरोजन उसे बोलते हैं जब आपका इरोजन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज लेयर इरोजन और सीट इरोजन। दिस इज ऑकर आफ्टर टेरिटोरियल आपका टोरेंटियल रेन ऑन फ्लैट लैंड। टोरेंटियल रेन मतलब समझ में आ रहा है आपका? तेरह होकर बारिश गिर रहा है, तेरह होकर बारिश गिर रहा है, और क्या होता है जिसके कारण क्या होता है? बिकॉज जिसके कारण आपका फिनर एंड द फर्टाइल रेन ऑफ द सॉइल आर रिमूव। ये आपका पानी के साथ इसको लैंड का जो लेयर होता है उसको बहा कर लेके चल जाता है, जो फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल होता है सीट इरोजन। और रील इरोजन में क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है आपका। ये सीट इरोजन में तो डायरेक्ट गिर गया है आपका, क्ले लेके चला जा रहा है, क्ले लेके चला जा रहा है। उसमें पहले वाले में क्या होता है? स्लेज में आपका सॉइल पार्टिकल लेके चला जा रहा है। और इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ वीक लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू डी किसके लिए? टोरेंटियल रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ चैनल इन हार्ड सॉइल। क्या हो रहा है आपका? तेरह तो बारिश होते जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है? जो वीक स्पॉट होता है आपका मिट्टी का वीक स्पॉट से मिट्टी बहा के लेके चला जाता है, जिसके कारण इधर थोड़ा थोड़ा नाले टाइप का हो जाता है, ठीक है, गटर, इसलिए गटर टाइप का हो जाता है, नाला, ठीक है, नाला टाइप का हो जाता है। चैनल मतलब वही नाला टाइप का हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रील इरोजन। रील मतलब समझ में, रील कैसेट जो था हम लोग का पहले पुराने समय, वो क्या होता है? सीधा सीधा रील चलता रहता था। अभी ये गली इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर इंक्रीज, ज़्यादा बारिश गिर गया, द वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? स्लोप ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू विच स्टीम इज वाइडेंड, मतलब ज़्यादा पानी बहना शुरू कर देता है एंड टर्न इनटू द गली समझ में आ रहा है ना? हम लोग को जैसे मतलब रास्ते के साइड साइड जो रास्ता होता है उसको हम लोग क्या होता है? गली। तो गली में क्या होता है? बहुत बड़ा गली होता है। तो ज़्यादा बारिश होते होते क्या होता है? इतना मिट्टी बहा के लेके चला जाता है कि उस जगह में आपका गली टाइप का एक रास्ता बनता है, मतलब नाले टाइप से भी बड़ा एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये 50 to 100 मीटर डीप होता है ये गड्ढा। तो और आपका रील इरोजन ज़्यादा देर तक चलता है तो आपका एक गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ टाइप है, ये देखना है। तो आपका चंबल एक जगह है जहाँ पर आपका ये गली इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है। और मध्य प्रदेश का आपका अवनेलिका जगह एक है, मध्य प्रदेश का अवनेलिका, उधर में भी ये इरोजन ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण इधर में एक गली इरोजन होता है और इधर में आपका खेती उती नहीं होता, एग्रीकल्चर बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि हर सब मिट्टी बह के चला जा रहा है। तो ये आपको इस सीक्वेंस में याद करके जाना है, मतलब ज़्यादा देर तक चलेगा तो बारिश, या ज़्यादा देर तक अगर पानी बहता रहेगा तो आपका ये इरोजन होने वाला है, ठीक है। जैसे कि स्लैश इरोजन में फिर से बोलता हूँ, स्लैश इरोजन क्या है? जिसमें पहली बार में आपका सॉइल का पार्टिकल रिमूव हो जाता है बारिश के कारण, और ज़्यादा बारिश मतलब स्लैश इरोजन से ज़्यादा अगर बारिश हो गया तो उसके बाद क्या होगा? सीट इरोजन होगा। सीट मतलब समझ में ना, चादर। तो चादर क्या है? लेयर। तो उसमें क्या होगा? जो आपका मिट्टी का लेयर होगा वो रिमूव होगा, ठीक है, ज़्यादा बारिश के कारण। और
आपका जो मैंने स्लैश इरोजन बोला था ना, उसमें भी 13 गिरता है। मैंने गलती से मैंने उसको सीधा सीधा बोल देता है, उसमें भी 13 ही गिरता है। तो 13 बारिश से क्या होता है आपका, पहले में तो सॉइल पार्टिकल अलग होता है, फिर उसके बाद एक क्ले का जो थिन लेयर होता है, मिट्टी का जो लेयर होता है वो रिमूव होता है। और रील में क्या होता है, जिसमें जितना बारिश हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है, पर उतना गहराई वाला गड्ढा नहीं होता, तो पर वो छोटे छोटे गड्ढे टाइप का, नाले टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। और रेल में तो क्या होता है, सबसे बड़े बड़े गड्ढे ये सब फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी सॉइल को इरोजन से कैसे बचाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। पहला तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, या जिस जगह फ्लैट होता है उस जगह हम लोग को डैम बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि फ्लैट को कटर किया जा सके बांध लगा के। और कंट्रोलिंग ऑफ ग्राजिंग, ग्राजिंग मतलब आपका ये मतलब पशु चारण से आपका नियंत्रित करना, मतलब पशु ये जिस जगह ग्रास व्रास हो उसको खा ना ले, ये सब जगह से। और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब फसल का अदला बदली करके, मतलब ऐसा कुछ कुछ फसल होता है जो आपका सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, और कुछ कुछ ऐसा फसल होता है जो सॉइल इरोजन होने देता है। और कंट्रोलिंग ऑफ झूम एग्रीकल्चर, झूम एग्रीकल्चर मैंने बोला था कि कुछ पीरियड तक एक बार खेती करके उस जगह को छोड़ देना, जिसके कारण उस जगह तो अभी कुछ पेड़ पौधे तो नहीं है, जिस जगह का चांसेस है उस जगह सॉइल इरोजन में चला जाए। तो ऐसा नहीं करना है, को कंट्रोल सही भाव से करना है हम लोग को, झूम एग्रीकल्चर, और इसी को बार्न एग्रीकल्चर बोलता है। अभी कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बोलूँगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब आप लोग का ऐसे ऐसे कुछ पौधा होता है या पेड़ होता है कि आप लोग को हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसका नाम है चना, मूंग, ग्राउंडनट, पी, उड़द, ये सब आप लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, ठीक है। और फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी रिमेन दी सॉइल इन दिस क्रॉप, मतलब आपको कुछ अगर खेती करना है इस क्रॉप इस लैंड में रह के, तो उस जगह फर्टिलाइजन कैपेसिटी भी अच्छा होता है। चना अगर लगाओगे तो उस जगह खेती अच्छा होगा, मतलब उसका मिट्टी सॉइल का क्वालिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हेल्प करता है, ठीक है, मिट्टी में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इसको थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन नेचर विच टेक पार्ट इन नाइट्रोजन डायरेक्टली, विच टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली, जो नाइट्रोजन डायरेक्ट लेता है from the atmosphere and convert the suitable organic compound ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको फॉर्म करता है। जैसे कि आपका अर्थवर्म होता है, राइबोसोम्स होता है, वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है आपको। जो पेड़ पौधा को प्रोटीन या खाना बनाने के लिए चाहिए वो सब आपको ज़रूरत होता है, तो ये लोग वो बना के देते हैं, तोड़ के देते हैं अर्थवर्म में सब। और इससे पहले मैं ख़त्म करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे अच्छा सॉयल उगाने के लिए वो एल्विलाई सॉयल को माना जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, कभी समय मिलने से इसका कभी क्वेश्चन लाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था थ्योरी का। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।